Hello everyone, this is me Pratyush and this is your amazing channel Cracking BSc Chem। अच्छा, आज आप लोग को फिलहाल स्क्रीन पे देख के समझ ही आ रहा होगा कि हम लोग को पढ़ना क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अच्छा, थर्ड सेमेस्टर के लिए, इसका मतलब सेकंड ईयर के लिए है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की स्टार्टिंग है और सेकंड ईयर की भी स्टार्टिंग है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है। इसमें हमारे पास एक वोकेशनल केमिस्ट्री भी होता है, वोकेशनल केमिस्ट्री का भी पेपर होता है। ठीक है, अगर जिन बच्चों को भी नीड होगी तो मुझे कमेंट कर देना आई नीड इट, तो मैं आपको तुरंत क्या कहती हूँ उसके सॉल्यूशंस या उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या उसके वगैरह वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा, बट इट टेक्स टाइम, खूब नहीं। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करें। अब देखो, थोड़ा सा इधर उधर देखना बंद करो, थोड़ा सा मेरी एक बात सुनो। ये थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास जो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है ये थोड़ा सा टफ है। टफ का मतलब है आप इसकी थ्योरी, देखो मैं झूठ नहीं कहूंगा, आप इसकी थ्योरी पढ़ के जाओगे ना, मान लेते हैं आपने सिलेबस उठाया, सिलेबस देख लो कि सिलेबस है क्या। मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, सिर्फ सिलेबस है उसमें। ठीक है, पूरा एकदम प्रॉपर सिलेबस है। आप सिलेबस देख लो, सिलेबस क्या है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ लो, उसकी थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद भी आप फिजिकल केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन कर नहीं सकते हो। थोड़ा सा शौक लगा? नहीं, शौक वाली बात नहीं है। आप पूरा थ्योरी पढ़ लो, पूरा सिलेबस पढ़ लो, लेकिन उसके बाद भी आप फिजिकल केमिस्ट्री में मान लेते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 5 करने रहेंगे, जो कि हमारा 75 मार्क्स का पेपर रहेगा। अच्छा, पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग पार्ट 2 भी करेंगे। ठीक है, और उस पार्ट 2 के बाद हम लोग करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की मतलब मान लेते हैं 2020 से लेके 2023 तक जो भी क्वेश्चन, मान लेते हैं एक क्वेश्चन ए यहाँ पे आया, फिर ए यहाँ पे आया, फिर ए यहाँ पे आया, फिर ए यहाँ, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है मैं उनको आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ, मैं कह रहा था कि आप एक भी थ्योरी पढ़, मतलब कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में पहली बात यहाँ पे न्यूमेरिकल्स। अब एक और बात, आप लोग न्यूमेरिकल को छोड़ देना। देखो, मैं अपना फुल ऑन एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप लोग भी थोड़ा सा समझना मेरी बात को। आप लोग न्यूमेरिकल जितने भी है ना, कोशिश करो कि न्यूमेरिकल लीव कर दो, क्योंकि भाई 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। 5 में से सबके हर एक ए बी सी मोस्टली पार्ट तो रहते हैं, इसका मतलब 15 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यानी 30 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन करने रहेंगे। मैं एक अप्रॉक्स आइडिया आपको दे रहा हूँ, तो उस 15 क्वेश्चन में से भाई जितने 15 न्यूमेरिकल उनको छोड़ देना, थ्योरी कवर अप कर लेना। अब थ्योरी कवर अप होगी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के और रिपीटेड क्वेश्चन से। देखो, अभी तक ये चीज आप लोग को नहीं पता थी, तो अब शायद आप लोग को पता चली हो। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। डिराइव द रिलेशन T V टेम्परेचर गामा पावर, मतलब गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अच्छा, मैंने सबके सॉल्यूशन बनाए हुए, मैंने सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग वहां से भी देख लेना। ठीक है, show that for an isothermal process reversible work for expansion is greater than the irreversible work of expansion। ये क्वेश्चन, show that this relation, ठीक है, इस Cp माइनस Cv इक्वल टू हमारे पास R भी होता है। अच्छा, एक और रिलेशन है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा अभी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दैट हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब जितना भी कुछ चल रहा है, एक और बात बता दे, फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास या तो थर्मोडायनेमिक्स से, या तो इक्विलिब्रियम से, या तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है, बस यहीं से भरा पड़ा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो यहीं से दे रहे हैं और कुछ छू भी नहीं रहे। Derive the express for EMF of two types of concentration cells and obtain the expression for liquid junction potential. How will you determine this? देखो, सिर्फ क्वेश्चन से तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए यार, मतलब शायद ही ऐसा हो कि आप लोग के 10 में से, भाई मैं तो टोटल 30 क्वेश्चन लगभग उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस 30 में से 5 क्वेश्चन फंसे ही ना, मतलब हो ही नहीं सकता कि फंसे ना यार, हो ही नहीं सकता। How will you determine the solubility of a sparingly soluble salt by conductance measurement method? अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, पढ़ लेना खुद से भी। State Debye Huckel or Sanger equation for univalent strong electrolytes such as KCl and discuss the theory given by them. State Kohl-Roche law and describe its application. अच्छा, बहुत से बच्चे इसकी स्पेलिंग नहीं लिख पाते, मैं आप लोग लिखने का तरीका बताता हूँ। लिखो कोहल, कोहल राउ राउ सच। ठीक है, कोहल राउ सच, कोहल-रोश लॉ लिखने का तरीका है, मतलब याद करने का। Define Oswald dilution law and determine and derive of its mathematically how it is used to determine dissociation constant for weak acid, Carnot engine और Carnot cycle। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था।
अच्छा, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। टोटल हम लोग देख लेते हैं कितने क्वेश्चन थे आप लोग के सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन से हम लोग अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम लोग लगभग लगभग 16 से 17 या 18 क्वेश्चंस करें, ताकि हम लोग की और भी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, एक बस खाली ये क्वेश्चंस लगा लेना, इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग की इच्छा है यार, लेकिन प्लीज पढ़ना जरूर, मार्क्स अच्छे लाना, क्योंकि जब बैक लगती है ना यार तो बहुत दुख होता है भाई। क्लियर? चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 के साथ। बाय बाय।